differentiate between regular reflection and diffuse reflection. Regular reflection. सर आप अभी स्टार्ट किए, मेरा नेटवर्क इश्यूज था। हाँ जस्ट अभी स्टार्ट किए, ठीक है। ओके सर। देखो ध्यान देना, चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। एक डायग्राम बना रहे हैं, ये डायग्राम भी आपको बनाने का जरूरत होता है, तो चलो हम डायग्राम बना देते हैं। सबसे पहले देखोगे यदि इस तरह का है कि कोई प्लेन पॉलिश्ड सरफेस है और बहुत सारे पैरेलल लाइट रेज आ रहा है ना। इंसिडेंट रेज क्या है, पैरेलल है। तो मान लो इंसिडेंट रेज है ये जो पैरेलल है, 2 3, इससे ज्यादा भी आप प्लॉट कर सकते हो, 3 4 जो भी। यदि हम क्या करते हैं, इंसिडेंट रेज पैरेलल भेजे, सरफेस से टकराया और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, और हम लोग पा रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या है, पैरेलल। यदि इस तरह का कंडीशन हम देख रहे हैं, इस तरह का कंडीशन यदि हम लोग देख रहे हैं, regular reflection, it is a type of reflection in which incident rays are parallel as well as reflected rays are also parallel. तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलो लिख देते हैं कि ये इंसिडेंट रेज है और ये रिफ्लेक्टेड रेज। अच्छा देखोगे कोई भी रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे यदि हम देखें, ये इंसिडेंट रे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल यदि हम खींचेंगे तो ये नॉर्मल होगा। इसी तरह से नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ मान लो कि 30 डिग्री एंगल बनाया, सपोज 30 डिग्री को हम चलो थीटा लिख देते हैं। थीटा एंगल का सिंबल है, एंगल का सिंबल है थीटा, है ना। तो यदि हम थीटा एंगल लिख दिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा, और दूसरे रे के लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम होगा। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये दिया जा सकता है कि इंसिडेंट रे या एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है किसी एक रे के लिए है 30 डिग्री, बाकी सब के लिए कितना होगा, तो हम बोलेंगे हर किसी के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 ही होगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30, बिकॉज बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, सारा इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होगा, और इस कारण से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस भी क्या होगा, सारा सेम होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, चलो लिख भी देते हैं कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का टाइप, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखो यदि इंसिडेंट रेज पैरेलल हम भेजते हैं कोई रफ सरफेस पे, कोई एक ऐसा सरफेस है जो रफ है, रफ सरफेस है मान लो इस तरह का, सपोज ये एक लाइट रे है, दूसरा लाइट रे ये है, तीसरा लाइट रे ये है, और इंसिडेंट रेज तो पैरेलल है, लेकिन इस केस में क्या है, जब इंसिडेंट पैरेलल इंसिडेंट रेज रफ सरफेस से टकराता है, स्ट्राइक करता है, तो रिफ्लेक्टेड रेज क्या होता है, वो पैरेलल नहीं होता है। तो यहाँ पे आप पाओगे कि एक लाइट रे जो है इस तरह से मान लो कि गया, दूसरा लाइट रे मान लो कि इस तरह से गया, तीसरा लाइट रे हम पा रहे हैं कि इस तरह से जा रहा है, ठीक है। एक ही जगह पे मीट करेगा जरूरी नहीं है, इस तरह से जा रहा है। मतलब
हम लोग क्या पा रहे हैं, इंसिडेंट रेज पैरेलल भेज है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज क्या है, पैरेलल नहीं है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो ये लिख देते हैं हम, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है। द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच इंसिडेंट रेज आर पैरेलल बट रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल इज नोन एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अच्छा देखो ध्यान देना, एक क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट और पूछता है, इन अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन reflected rays are not parallel, here laws of reflection is obey or not। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे हो रहा है, लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है कि नहीं है। आप लोग में से जवाब चाहिए, बोलोगे? नो सर। नो सर। नो सर। चलो ठीक है, ध्यान देना, नो सर नहीं है। आप लोग का जवाब है नो, लेकिन ये गलत जवाब है। ध्यान देना, क्यों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कभी ऐसा बोला गया कि एक्सेप्शन केस ये है कि भाई इस कंडीशन में ये लॉ लागू नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं बोला गया। मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हर जगह लागू होता है, यहाँ पे जब लागू हुआ तो यहाँ पे भी लागू होगा। देखो पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, समझो। फर्स्ट रे के लिए, फर्स्ट इंसिडेंट रे के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, यदि हम लोग नॉर्मल खींचे, देखोगे ये सरफेस है, इस सरफेस पे नॉर्मल खींचेंगे तो ये होगा, ये नॉर्मल जो रेड मार्कर का यूज किया है, नॉर्मल। तो एंगल कितना बना, मान लो कि 50 डिग्री एंगल बना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बना 50 डिग्री, दोनों इक्वल है, आई और आर इक्वल है। सेकंड रे के लिए हम सोचते हैं ये रे है जहां पे इंसिडेंट हुआ, ये है। हम लोग नॉर्मल कहां पे ड्रॉ करते हैं, लास्ट क्लास में हम समझाए हुए थे कि नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं सेंटर में। हाँ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, मतलब जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है लाइट रे, तो वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो जब हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, देखोगे ये नॉर्मल है, ठीक है। तो जब ये नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, मान लो कि जितना एंगल बनाया, मान लो कि 10 डिग्री है, तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 10 डिग्री है। देखो होता ये है कि सरफेस रफ होने के कारण या फिर इररेगुलर होने के कारण, सरफेस इररेगुलर होने के कारण क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ सेम नहीं है। यहाँ पे मान लो कि 50 डिग्री आई है, एंगल आई, तो यहाँ पे एंगल आई 50 नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे एंगल आई 10 डिग्री है, तो एंगल आर भी 10 डिग्री है, तो आई और आर तो इक्वल है। यहाँ 50, यहाँ 50, आई और आर यहाँ भी इक्वल है। यहाँ पे भी वही बात बोलेंगे, नॉर्मल यदि हम खींचेंगे तो इधर जाएगा। मान लो कि एंगल है 20 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 20 डिग्री। मतलब देखोगे आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी इक्वल है, लेकिन भाई इंसिडेंट रेज पैरेलल नहीं है, इंसिडेंट रे पैरेलल आया और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है। ये इस कारण से हो रहा है क्योंकि जो सरफेस है वो रेगुलर नहीं है, रफ है या फिर इररेगुलर है, उबड़-खाबड़। जिस कारण से क्या होता है कि भाई जब इस तरह से ये एंटर किया तो यहाँ पे नॉर्मल के साथ बना रहा है 50 डिग्री, यहाँ पे कुछ अलग सरफेस है, नॉर्मल के साथ कुछ अलग एंगल बनाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब अलग बना तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी लागू होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी लागू होता है, वायलेशन नहीं हो रहा है। समझो क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में शायद है भी, इज इट अ वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वायलेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे नहीं माना जा रहा है क्या, यहाँ पे बोलेंगे नहीं, यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे किया जा रहा है, माना जा रहा है, फॉलो हो रहा है लॉ। ठीक है, आई और आर क्या है, इक्वल है। कोई दिक्कत इसमें, क्या समझ गए ये? यस सर। चलो ठीक है, तो बस डेफिनेशन चलो हम लोग लिखते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस सारा इक्वल होता है और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी करता है, अलग अलग होता है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे इररेगुलर या रफ होता है।
ठीक है, तो चलो डिफरेंस लिख लो। रेगुलर रिफ्लेक्शन सॉल्यूशन लिखते हैं। और फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में लिखेंगे the type of reflection in which incident rays as well as reflected rays are parallel when it strikes with some plane surface. The type of reflection incident rays with a plane surface and reflected rays are also parallel. It is called regular reflection. ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में इसी को लिख लेते हैं और लिखेंगे इंसिडेंट रेज जो है एक मिनट, पैरेलल इंसिडेंट रेज लिखना होगा। पैरेलल क्या लिखे हैं देखो, द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच पैरेलल इंसिडेंट रेज strike with a plane surface and reflected rays are also parallel. It is called regular reflection. ठीक है, आगे देखोगे the type of reflection in which parallel rays strike with a irregular surface. Irregular surface and reflected rays are not parallel. It is called diffuse reflection. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये फिगर हम मिटा देंगे और 2 पॉइंट्स और लिखेंगे इसका डिफरेंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? यस सर। यस सर। सर एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, लिख लिए? ले लिया ना? यस। इसमें एक डिफरेंस लिख लो और एक डिफरेंस लिखोगे, सेकंड डिफरेंस। It has all angles of incidence
इक्वल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है और यहाँ पे क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। इट हैज डिफरेंट एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। As well as angles of reflection। ठीक है, ये ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि और एक पॉइंट ऐड हुआ है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, हो गया ना? यस ठीक, यस सर। मैं क्विक सर हो गया। देखो अभी जो एक क्वेश्चन समझा है उसको लिखा दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में, लिखा दे रहे हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, सर आपका वीडियो रुक रुक के चल रहा है। इन अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन सर इसमें 2 ही पॉइंट होगा। हाँ, 2 ही पॉइंट, एक पॉइंट ये यदि बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रेज प्लेन सरफेस से स्ट्राइक करता है और उसमें रफ में इररेगुलर सरफेस, हालांकि डेफिनेशन में वो इन्वॉल्व हो गया तो वो पॉइंट इसलिए नहीं लिखा है। ठीक है, ओके सर। और ड्राइंग भी रहेगा। रिफ्लेक्टेड रेज are not parallel, whereas incident rays are parallel. Is it violation of law of reflection? Is the violation of laws of reflection? Explain. तो अभी जो हम समझाए, ठीक है, वही लिख देना है कि भाई यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लागू हो रहा है। रफ सरफेस होने के कारण इंडिविजुअल जो इंसिडेंट रेज है नॉर्मल के साथ डिफरेंट एंगल्स बना रहा है, इसलिए रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिफरेंट बन रहा है, इसके बाद क्या है? पैरेलल नहीं। ठीक है, देखो लिखा है। देखोगे ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट है जो इन ब्रैकेट हम कर रहे हैं वो पूरा का पूरा कॉपी कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये जो मेंशन किया गया है वो तो लिखना ही पड़ेगा कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होता है जबकि इंसिडेंट रेज पैरेलल होता है। ठीक है, फिर हम लोग बोलेंगे नो, इट इज नॉट द वायलेशन ऑफ laws of reflection. In this case, reflected rays are not parallel because
the surface is not plane. The surface is not plane, due to which all the incident rays parallel incident rays make different angle of incidence. Different angles of reflection angles of incidence and so forms different angles of reflections. ठीक है, तो इंसिडेंट रेज जो आता है सरफेस प्लेन ना होने के कारण क्या है, प्लेन के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग बनाता है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होता है, अलग अलग बनता है, जिस कारण से रिफ्लेक्टेड रेज जो है इधर उधर जाता है, मतलब वो पैरेलल नहीं होता। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी कोई पॉइंट में दिक्कत है पढ़ लीजिए, यदि समझ में नहीं आया लैंग्वेज तो पूछ सकते हो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं, मान लो कि आई में, आंख में आप देखोगे कि रेटिना में एक इसका इमेज बन जा रहा है। इमेज बन रहा है मतलब क्या, यही इसी ऑब्जेक्ट का, यदि आप सामने होते तो यहाँ फिर से तो नहीं दिखाया जा सकता है, सामने होते तो देख सकते थे कि भाई ये मार्कर यदि हम अपने आंख के सामने रखे हुए हैं तो मार्कर का एक इमेज बन जाता है आंख। रीजन ये, मार्कर से जितना भी लाइट रेज आया टकरा के, वो क्या होता है, आई का हम लोग का एक लेंस है, वहां से जब गुजरता है, गुजरने के बाद एक फिक्स पॉइंट पे जाके मीट करता है रेटिना पे, मतलब लाइट रे कोई एक पर्टिकुलर जगह पे जहां पे जाके मीट करता है, या तो एक्चुअल में या फिर एपियर होगा मीट करता हुआ, तो भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट का एक वहां पे फोटोकॉपी बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझे इमेज का मतलब क्या है? यस सर। ठीक है, तो इमेज का डेफिनेशन लिखा रहा है, दो टाइप का इमेज होता है, वो फिर देखो। तो एक्चुअल में एक पॉइंट पे मीट करता है तो हम लोग पॉइंट ही बोल देते हैं कि भाई इमेज क्या है, एक पॉइंट पे बनता है किसी ऑब्जेक्ट का फोटोकॉपी, द पॉइंट at which light rays after reflection or refraction meet or appear to me is called मतलब the point is called, it is called image। टाइप्स में इसका आएगा दो टाइप, एक है रियल इमेज, दूसरा है वर्चुअल इमेज। देखो दो टाइप का इमेज है, एक है रियल इमेज और एक क्या है, वर्चुअल इमेज। इसका डिफरेंस हम बताएंगे, इससे पहले हम क्या है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का या एक बड़ा ऑब्जेक्ट, इन लार्ज ऑब्जेक्ट का इमेज किस तरह से बनता है ये समझो, कोई प्लेन मिरर के सामने। तो जब ये आप समझ जाओगे तो
डिफरेंस जब हम देंगे तो और अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो एक हम टॉपिक लिख रहे हैं और ड्रॉ करने भी दे देता है। क्वेश्चन है, गिव ए रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, गिव रे डायग्राम of image formed by a plane mirror देखो मतलब प्लेन मिरर के सामने इमेज कैसे बनता है देखते हैं, देखिएगा। मान लो कि एक प्लेन मिरर है, ये मिरर प्लेन इस तरह से दिखा दिए हैं, ये सिल्वर किया हुआ पार्ट है। मतलब आप देखोगे यदि प्लेन मिरर जैसे घर में देखते हो मिरर है, ट्रांसपेरेंट ग्लास से ही बना होता है, पीछे क्या किया जाता है, कलर कर दिया जाता है ताकि लाइट इस पर जब पड़ेगा तो बाउंस बैक होगा, पास ना कर दे, ठीक है। तो पीछे वाला पोर्शन क्या होता है, वो सिल्वर्ड होता है, कोटिंग चढ़ाया होता है। तो वही सिल्वर्ड वाला पोर्शन को इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो मान लो कि कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है। तो छोटा एक ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है, तो इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा। कितना दूरी पे, जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पे इमेज बनता है, ठीक है। तो होता क्या है देखोगे भाई, अभी हम क्या बोले कि इमेज का मतलब क्या है, लाइट रेज जहां पे मीट करेगा रिफ्लेक्शन के बाद, या तो एक्चुअल में मीट करेगा या फिर एपियर होगा मीट करता हुआ। तो देखो लाइट रेज मीट करना चाहिए। लाइट रेज मतलब क्या, हमको कम से कम दो लाइट रे दिखाना होगा कि भाई ये दो लाइट रेज जो है जो मीट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट से, मान लो कि इस पॉइंट का या ऑब्जेक्ट का नाम है ए, इस पॉइंट से एक लाइट रे इस तरह से भेजे, हम बोलेंगे नॉर्मल ये है। नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा, उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के इस तरह से ये बाउंस बैक हुआ, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। इसी तरह से चलो और एक लाइट रेज हम भेज रहे हैं इसे, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया हुआ है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड चालू बनेगा, रे बनाएगा, क्योंकि आई और आर इक्वल होगा। और इस तरह से क्या होगा, इस तरह से ये बाउंस बैक हो गया, है ना। इस तरह से ये बाउंस बैक हुआ। और देखोगे लाइट रे जब इस तरह से बाउंस बैक हुआ तो वो धीरे धीरे वो पीछे आगे की ओर जैसे जैसे जाएगा वो एक्सपेंड कर रहा है, पता आगे जाएगा तो वो मीट नहीं करने वाला है। लेकिन जब हम लोग इधर से देख रहे हैं ऑब्जर्वर, यहाँ इस तरह से आई बनाने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, तो ऐसा लगता है कि जैसे लाइट रेज पीछे मीट किया है, ठीक है। जैसे लाइट रे पीछे मीट किया है, यदि हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो पता चल रहा है कि भाई लाइट रे जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट किया है। लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद तो आगे की ओर फैल रहा है, लेकिन जब हम लोग देखते हैं तो ये अपीयर होता है कि लाइट रेज एक पॉइंट पे मीट किया है, अपीयर हो रहा है, एक्चुअल में मीट नहीं किया, अपीयर हुआ है। तो चूंकि लाइट रेज यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद अपीयर हो रहा है, फील हो रहा है मीट करता हुआ, जिस कारण से ऑब्जेक्ट का एक इमेज फोटोकॉपी बन जाता है, यही है ए डैश। ए का इमेज हम बोल देते हैं, मान लो क्या है, ए डैश, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दिखाते हैं कि यहाँ से कम दो रे दिखा दिए कि दो रे इस तरह से गया, टकरा के फैल गया, लेकिन पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का ये क्या है, इमेज है, ठीक है। यस सर। रे डायग्राम बना लोगे ये सर? सर यही सेम बना देंगे। क्या बोले?
सर जो आप बनाए हैं वही ये डायग्राम में बना देंगे। हाँ हाँ यही बनाना है, ठीक है। लेकिन इसमें दो तरह का देगा, बोलेगा कि ऑब्जेक्ट छोटा है तो ये बनाएंगे, और बोलेगा कि नहीं ऑब्जेक्ट छोटा पॉइंट की तरह नहीं है, छोटा नहीं है, बड़ा है, जैसे मार्कर बड़ा ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए अलग तरीके से बनाएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक अलग तरीका भी बता रहे हैं। इनलार्ज ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा प्लेन मिरर से, वो दिखा रहे हैं, वो भी आसान है, काफी आसान है प्रॉब्लम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हो गया? हो गया सर। यस सर ले लिए। ठीक, यस सर ले लिए। ठीक। देखो क्वेश्चन सेम है, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख दे रहे हैं इनलार्ज ऑब्जेक्ट, मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट, एन इनलार्ज, मतलब एक बड़ा ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखे हैं। तो देखो क्या है, मान लो कि एक टेबल है, इस तरह का मिरर हम मान लो कि खड़ा कर दिए, ये मिरर है। अब हम बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट मान लो कि यहाँ पे रखे हैं, ये ऑब्जेक्ट है एबी ऑब्जेक्ट है। तो हम जानना चाहेंगे कि भाई इसका इमेज मिरर में कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से दो लाइट रे को हम लोग भेजेंगे और देखेंगे कि रिफ्लेक्ट कैसे करेगा। तो एक लाइट रे जब हम इस तरह से भेज रहे हैं, एक लाइट रे इस तरह से भेज रहे हैं, अच्छा बताओ, बिल्कुल नॉर्मली मिरर के पास बिल्कुल नॉर्मली वो इंसिडेंट किया 90 डिग्री बनाते हुए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है ये बताओ। 45। यहाँ पे 45, अच्छे से देख लो, आपके पास दो सर ऑप्शन है, 90 0 या 90। सर 90 0 देखो कैसे है, ये क्वेश्चन भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, देखो कैसे ध्यान देना, ये मिरर है, मान लो लाइट ने इस तरह से इंसिडेंट किया, इससे पहले देखो एक दूसरा देखो, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि पॉइंट जहां पे हुआ इंसिडेंट हुआ वहां पे नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वही है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यदि है यहाँ पे ऐसा कि भाई ये 30 डिग्री है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है 30, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30। यहाँ पे हम बोलेंगे कि इंसिडेंट रे ये है और नॉर्मल, इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचेंगे तो यही होगा, इसी लाइन के अलोंग होगा, इसी के ऊपर होगा, मतलब यस सर नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है 0 तो इसलिए रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा 0 डिग्री एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब रिफ्लेक्ट कैसे होगा, ऐसे किसी भी मिरर में आप परपेंडिकुलरली यदि लाइट रे ऐसे भेजोगे तो वो बाउंस होगा, बाउंस बैक होगा उसी डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा 0। तो यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है तो बाउंस बैक भी क्या होगा नॉर्मल, मतलब एंगल आई और एंगल आर दोनों यहाँ पे 0 है, तो बाउंस बैक हुआ ऐसा, ठीक है। एक लाइट रे भेजे, बाउंस बैक ऐसे हुआ। एक दूसरा लाइट रे यदि हम इस तरह से भेज रहे हैं, सपोज यहाँ पे नॉर्मल यदि हम खींचेंगे, इस मिरर के एंड पे नॉर्मल यदि खींचेंगे तो नॉर्मल ये होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही बनाएगा और जाएगा इस तरह से। अच्छा देखो, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से जा रहा है आगे की ओर, क्या कभी मिलेगा आगे जाके मीट करेगा? देखो तो लाइट रे जितना भी नो सर कभी नहीं करेगा। नो सर करेगा। हम लोग यहाँ से जब देखते हैं तो यही बोलते हैं एपियर हो रहा है मीट करता हुआ, मतलब पीछे की ओर यदि बढ़ाया जाए तो एपियर होगा मीट करता हुआ, मतलब पीछे की ओर यदि हम इसे बढ़ा रहे हैं, इसको भी बढ़ाएंगे पीछे की ओर, ठीक है, तो पीछे की ओर बढ़ाए तो मीट करता हुआ एपियर होता है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है इमेज बना, मतलब लाइट से टकरा के ऐसे गया,
लाइट रे भेजे टकरा के इससे गया, ये तो धीरे धीरे खेल रहा है, लेकिन मिरर से उधर यदि देखें तो ऐसा फील हो रहा है लाइट रे तो वहां पे जा ही नहीं रहा है, लेकिन हम लोग को ऐसा यदि उधर जाता तो हम लोग बोलते हैं कि भाई एपियर हो रहा है मीट करता हुआ। जिस कारण से लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एपियर हो रहा है मीट करता हुआ एक पॉइंट पे, तो वहां पे एक ऑब्जेक्ट का एक फोटोकॉपी बन जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज। ये है ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का एक इमेज बन रहा है, थोड़ा सा बड़ा छोटा बना है इग्नोर, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज बनता है प्लेन मिरर पे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यदि उतना ही बड़ा बनाए Yes, sir. ठीक है। ये कोई दिक्कत क्या, ये ड्राइंग बन जाएगा? यहाँ पे भी Yes, क्या sir. लिखोगे, बना ली। एक इंसिडेंट रे गया टकरा के ऐसे चला गया, इंसिडेंट रे गया टकरा के ऐसे गया, और यही दो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मीट कर रहा है, पीछे बढ़ाने पे मीट कर रहा है, अपीयर टू बी मीट एट ए पॉइंट। जिसको हम लोग फोटोकॉपी यहाँ बनेगा जिसको Okay. और चूंकि लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, इस तरह के इमेज को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी इमेज। इमेजिनरी या फिर इसका दूसरा वर्ड यूज किया जाता है वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। ये किस तरह का इमेज है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज जब भी बनता है तो वो इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। सीधा बनता है का क्या मतलब है, देखोगे ये हेड है और ये मान लो कि पैर बोल सकते हो, ये हेड और ये लेग या Leg. फीट। तो ये हेड और फीट यदि है तो यहाँ पे भी हेड ऊपर है और लेग नीचे है। और जब भी रियल इमेज बनता है, रियल इमेज मतलब सर लाइट उल्टा होता है। करेगा तो वो इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। यदि इस तरह से रखें हेड ऊपर है तो इमेज में क्या होगा, हेड नीचे होगा, ठीक है। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं या फिर यहाँ पे जो ड्राइंग बना वो है वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा। और आगे हम लोग देखेंगे रियल इमेज का, डोंट वरी। तो रियल इमेज लाइट रे के एक्चुअल मीटिंग से बनता है, लाइट रे एक्चुअली मीट करता है, और यहाँ पे लाइट रे एक्चुअली मीट नहीं कर रहा। तो जब लाइट रे एक्चुअली मीट करता है तो उस जगह पे इमेज रियल इमेज कहलाएगा, और वो कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। ठीक है। तो चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ले लिए सर। स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। इसमें और एक क्वेश्चन देता है, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। कि प्लेन मिरर एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया, तो इमेज जो बना इसका क्या प्रॉपर्टी है। तो देखो क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहला अभी जो समझाया वर्चुअल और इरेक्ट है। दूसरा ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तीसरा मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों क्या होगा, इक्वल। मतलब मिरर यदि हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो इमेज भी कितना दूरी पे अपीयर होता है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है। फिर देखोगे इसमें और एक चीज है, एक टर्म समझो, लैटरल इन्वर्जन। आप ये ऑब्जर्व किए होंगे कि प्लेन मिरर के सामने यदि आप दाहिना हाथ को उठाओगे, राइट हैंड को यदि आप उठाओगे तो वहां पे फील होगा जैसे वो लेफ्ट हैंड को उठाया है। ऑब्जर्व किए हो ये? यस Yes, सर। sir. Yes. तो ये जो फेनोमेना है, समझो ये जो फेनोमेना है कि कोई भी प्लेन मिरर में राइट साइड का पोर्शन लेफ्ट में अपीयर होता है और लेफ्ट साइड का पोर्शन राइट में। इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, लैटरल इन्वर्जन, समझे? लैटरल इन्वर्जन। इसीलिए ध्यान देना, इसका एक एग्जांपल आप दे सकते हो। इसीलिए क्या किया जाता है, कभी भी देखते हो कि एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस वर्ड जो लिखा जाता है उसको उल्टा करके लिखा जाता है। उल्टा मतलब लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या कि भाई
मिरर में यदि आप उसको देखोगे ना, क्योंकि उसको तो देखते हैं, मान लो कि हम बाइक चला रहे हैं या फिर कार में जा रहे हैं, पीछे एक एम्बुलेंस है, तो भाई मिरर से देख लिए, साइड मिरर से देख लिए, तो साइड मिरर से एम्बुलेंस को जब देख रहे हैं तो एम्बुलेंस लेटरल इन्वर्टेड करके लिखा हुआ, उल्टा करके। तो जो मिरर में देखते हैं तो क्या है, पूरा अच्छे से पढ़ने लगे, वहां पे शो करता है इमेज, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे जिस तरह से लिखा होता है वो उल्टा करके लिखा होता है, ताकि मिरर में जब दिखेगा तो फिर से उल्टा होगा, सीधा दिखेगा, ठीक है। तो कोई भी मिरर जो होता है, प्लेन मिरर का बात कर रहे थे, ऐसे कॉन्केव और कॉन्वेक्स में भी यदि हम लोग देखें तो वहां हम लोग पाते हैं कि वो लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, मतलब दाहिना पार्ट जो है, राइट पार्ट जो है वो लेफ्ट में दिखाता है और लेफ्ट पार्ट जो है कहां पे दिखाता है, राइट। तो इसको हम बोलेंगे लैटरली इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। देखिए, राइट द प्रॉपर्टीज of image formed by a plane mirror, ठीक है। तो आंसर है the image formed by is virtual and direct. Plane mirror is virtual, direct, same size of the object, same size of the object, and laterally inverted. लैटरली इन्वर्टेड को ये भी लिख सकते हो, shows lateral inversion। इसके बाद ये भी हम लिखेंगे, the object distance from the mirror and image distance from the mirror is same। The distance of object and image from the mirror ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए सर। ठीक है। सर 1 मिनट। हो गया सर। नो सर 1 मिनट। यस सर हो गया। 1 मिनट लो जल्दी। हो गया सर। हो गया सर। देखो अब हम लिखवा दे रहे हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो ये होगा, रियल इमेज में लाइट रे एक्चुअली मीट करता है, वर्चुअल इमेज में एक्चुअल मीट नहीं करता है, अपीयर होता है, मीट करता है। दूसरा डिफरेंस है, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, उल्टा, ये सीधा हुआ ये उल्टा, और वर्चुअल इमेज सीधा होता है, दूसरा। तीसरा जो है, रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब जो प्रोजेक्टर वगैरह चलता है, मतलब लाइट रे जाके वहां पे एक्चुअल में मीट करता है, लाइट रे एक्चुअल में पहुंचता है, वहां पे मीट करता है, ठीक है। तो वो रियल इमेज है। जब स्क्रीन में आप कोई इमेज देख रहे हो, इसका मतलब रियल इमेज है, लाइट रे एक्चुअली मीट कर रहा है। और वर्चुअल इमेज में क्या होता है, लाइट रे, देखो लाइट रे तो यहाँ पे पहुंचा ही नहीं। यहाँ पे यदि हम एक व्हाइट पेपर रखेंगे तो यहाँ पे क्या इमेज बनेगा, नहीं बनेगा। ये मिरर है, मिरर के पीछे इस मार्कर का इमेज बना है। हम यदि हम पीछे एक व्हाइट पेज रख दें तो क्या व्हाइट पेज में हमको इमेज दिखेगा या बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पीछे तो लाइट रे पहुंच ही नहीं रहा है, लाइट रे से टकरा के बाउंस बैक हो रहा है, पीछे तो जा ही नहीं रहा है। तो वर्चुअल
भी हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज को नहीं कर सकते हैं, लेकिन रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक सर है? हाँ जी। सर एक बार रियल इमेज का सर बना के दिखाइए ना। हाँ, रियल इमेज कब दिखाएंगे ही, वो तो आगे के टॉपिक में आएगा ही। जैसे देखो, अच्छा क्लास 7 में देखोगे, क्लास 7 में कॉन्केव मिरर के बारे में तो पढ़े हो ना? यस यस सर, सर Yes, पढ़े। sir. यस सर, कॉन्केव कॉन्केव। तो वहीं से एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? वहीं से एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखो, याद करना, ये कॉन्केव मिरर है, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लो ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखे ऑब्जेक्ट को, एक लाइट रे ऐसे गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, टकराने के बाद वो फोकस से जाएगा। फोकस से, ठीक है? यस सर। लाइट रे सी से जब हम गुजार देते हैं इसे, ठीक, तो सी से जो लाइट रे टकरा के जाएगा वो सी से ही गुजरेगा, बाउंस बैक होगा उसी डायरेक्शन में। तो ऐसे गया, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद दोनों लाइट रे कहां पे मीट किया, देखो तो यहाँ पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस सर वहीं पर रियल इमेज बनता है। हाँ, एक्चुअल में लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद मीट किया, टकराया इधर आया, टकराया इधर ही गया, मतलब कहां पे मीट कर रहा है यहाँ पे। तो हम बोलेंगे कि लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे एक्चुअली मीट कर रहा है, मतलब रियल इमेज बनेगा। अब क्या करेंगे, यदि हम व्हाइट पेपर यदि यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा उस व्हाइट पेपर में आ जाएगा। ठीक है, मतलब स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, और आप खुद देख सकते हो कि ये सीधा है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं बना, नीचे बना। तो मतलब मार्कर हम ऐसे रखे हैं, लेकिन ये बना कैसे, नीचे ऐसे उल्टा बना, छोटा बन रहा है, ये बड़ा है और ये छोटा बना। छोटा बना ये बात की बात है, लेकिन पहला चीज क्या है, रियल इमेज क्या है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसा बनता है, हमेशा इन्वर्टेड बनता है। अब समझ गए रियल इमेज क्या है और कैसा बनता है? यस सर, ठीक है, यस सर। देखो तो अब डिफरेंस दिखा दे रहे हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का, इसका लिख लो। ये आज बता ही दिया तो ये लिखा देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट न्यू टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, और वहां पे भी हम लोग इमेज के ही बारे में जानने वाले हैं। इसलिए इमेज दो टाइप का होता है, ये बता दिया हम पहले, नेक्स्ट क्लास में जरूरत पड़ेगा। तो डिफरेंस लिख लो, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, पहला क्या, रियल इमेज, दूसरा क्या, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एक्चुअल मीट करने से बनता है, तो लिखेंगे द टाइप ऑफ इमेज which is formed by actual meeting of light rays after reflection or refraction is called रियल इमेज। और वर्चुअल में क्या होता है, एक्चुअली मीट नहीं करता है, अपीयर होता है, मीट करता है। द इमेज in which light rays, हेलो सर। हाँ जी सर बोलो। आपका वीडियो आपका आवाज नहीं आ रहा है। कोई नहीं, हम तो समझा दिए हैं, जो लिखा रहे हैं वो पढ़ो ना, देखो समझ, ठीक है। द इमेज इन विच लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन don't meet actually,
but appear to me. It is called virtual image. Real image inverted होता है. It is always inverted. Inverted. और ये जो है हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा. It is always erect. Next, it can be obtained on a screen. कोई भी स्क्रीन पे, पेपर या पर्दे पे, एक कोई क्लोथ पे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं. And this one, virtual cannot be obtained on a screen. ठीक है, कहीं दिक्कत है तो पूछ लीजिए. नो सर. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सर नेक्स्ट ले क्लास. लिए. वेरी गुड.